हेलो एवरीवन, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं आज का हिंदू एनालिसिस एंड करंट अफेयर 1 नवंबर 2025 की 1 मिनट में। अभी इंडिया एंड यूएस ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है बेसिकली 10 ईयर्स के लिए। सो इस डिफेंस पैक्ट में बोला गया है कि जो हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको रेगुलेट करेंगे, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन की। यूएसए जो है आपका वर्ल्ड का बिगेस्ट सप्लायर डिफेंस का, लेकिन इंडिया जो है अब तक अपना डिफेंस मेजरली लेता था रशिया एंड फ्रांस से। सो बेसिकली अब इंडिया एंड यूएस बोल रहे हैं कि हम आपस में एक 10 ईयर के लिए एक पैक्ट साइन करते हैं जिसमें हम डिफेंस का एक्सचेंज करेंगे। इंडिया बोल रहे हैं हम यूएसए से लेंगे और पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे मैरीटाइम रीजन में। इस पैक्ट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें हथियार लेने ही लेने हैं उनसे। दिस इज जस्ट अ पैक्ट कि ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यूएसए को भी कंसिडर करेंगे। साथ ही में एक कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव भी साइन किया गया। इसका मतलब है कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली दिस इज द इनिशिएटिव नेम्ड एज कॉम्पैक्ट। और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव जो है आपका किस चीज से रिलेटेड है। सो मिलिट्री से रिलेटेड है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। नेक्स्ट आर्टिकल था हमारा आर्टिकल 20 से रिलेटेड और इस पे 100% यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। दिस इज द प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, आप कह सकते हो दैट आर्टिकल 20 में आपके क्या क्या चीज़ें आती है। बेसिकली आर्टिकल 20 आपकी 3 चीज़ को डिनोट करता है, दैट इज डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। व्हाट इज ऑल दिस, अब एक एक करके देखते हैं। सो न्यूज़ अभी ये चल रही है कि जो पुलिस है वो लॉयर को सम्मन नहीं कर सकती है कि आपके क्लाइंट ने जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है रिगार्डिंग द सीन और रिगार्डिंग द क्रिमिनल सीन या जो भी उसके रिगार्डिंग आप हमें भी सारी चीज़ें बताओ। सो उससे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लॉयर को एज वेल एज जो है प्रोटेक्शन मिलती है क्लाइंट को कम्प्लीटली नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है कि आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। इन द सेंस अगर आपको फोर्स किया जा रहा है अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, सेल्फ के खिलाफ गवाही देने के लिए, सो ये आपका राइट है कि आप चाहे अपने खिलाफ गवाही या फोर्सफुली गवाही मत दो। डबल जियोपार्डी में होता है कि आपको एक क्राइम की सज़ा जो है दो बार नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर अभी आपने क्राइम किया है और उसके अकॉर्डिंग ये सज़ा है 10 साल की, तो अगर वो चेंज हो गई सज़ा तो आप बोलोगे अरे दोबारा से सज़ा मिल जाएगी इसको ये दूसरे वाली। सो ऐसा नहीं होता, आपको एक बार जो सज़ा सुना दी गई वही सज़ा होती है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में ये होता है अगर आपने आज कोई क्राइम किया है तो अब तक उसकी जो सज़ा डिसाइड हो रखी है आपको वही सज़ा मिलेगी। अगर 2026 में सेम क्राइम के लिए सज़ा को चेंज कर दिया जाए और आप बोलो कि अब तो इसने वही क्राइम की सज़ा दोबारा इसको ये वाली दी जाएगी, तो वो नहीं होगा। मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में चेक नहीं होता है। जब आपने क्राइम किया उस डेट पे जो सज़ा हमारे संविधान में दी गई है आपको वही सज़ा मिलेगी। आपको फोर्स नहीं किया जा सकता खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए और आपको एक क्राइम की 2 बार सज़ा नहीं मिलती है। सो अभी यही आपका न्यूज़ में था कि लॉयर जो है उनको फोर्सफुली नहीं बोला जा सकता कि आप अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इसमें हम साथ में फंडामेंटल राइट्स रिवाइज कर लेते हैं, आर्टिकल 12 to 35। आर्टिकल 12 हमारा बोलता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 13 बोलता है हमारा ये लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हो क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे आप आर्टिकल नंबर 32 के तहत, आप सब कमेंट सेक्शन में बताना आप हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत जाओगे, ठीक है। आर्टिकल 14 to 18 हमारे राइट टू इक्वालिटी है। ये हम एक एक आर्टिकल देखेंगे अपनी पॉलिटी की वीडियोस में अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर CDS पर। आर्टिकल 19 to 20 आपका राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 23 एंड 24 आपके अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। 23 में आपका ह्यूमन के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, 24 में आपका चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। आर्टिकल 25 to 28 में हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। 29 एंड 30 हमारे कल्चरल राइट्स है माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटी के लिंग्विस्टिक बेसिस पे। एंड आर्टिकल 32 हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। सो अगर आपको ये एक एक आर्टिकल क्लियरली डीपली पढ़ना है तो आप यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज नेम्ड बाय डॉक्टर CDS, ठीक है। उस पर हम एक पूरा अच्छे तरीके से इसका समरी या एक तरीके से पूरी रिविजन करेंगे कंप्लीट। थैंक यू सो मच, जय हिंद।